Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. ओरल कैविटी में मोस्टली 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला है डेंटल डीके यानी कैविटी। डेंटल डीके ज़्यादा करके बच्चों लोग में होता है। उनका कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले दांत आते हैं 8 महीने का बच्चा जब होता है तब, और लास्ट बच्चों का दांत जो हमें मिल्क टूथ बोलते हैं वो 2-2.5 साल तक कंप्लीट होते हैं। दांतों की निगाह कैसी रखी गई है? ज़्यादातर के पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को, दांत कैसे साफ करना बच्चों का ये पता नहीं होता है। दूसरा है डाइट। बच्चों लोगों का डाइट होता है, दूध तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बच्चे लोगों को ज़्यादा करके स्वीट्स दिए जाते हैं तो उनके दूध के दांत जल्दी ख़राब होते हैं। तो जब बच्चा 2.5 साल से 15 साल तक क्या खाता है, कैसा मेंटेन करता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। कैविटीज़ होने की क्रिया फूड खाते हैं जो पार्टिकल्स दांतों में रहते हैं, जैसे कि चॉकलेट तो सबको पता ही है, लेकिन चॉकलेट से ज़्यादा बिस्किट्स, सैंडविचेस एंड पोटैटो चिप्स एंड द कॉम्बिनेशन कोला और ये फूड हैबिट्स का कॉम्बिनेशन से डेंटल डीके होता है। सेकेंड, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, 15 साल के ऊपर जब हो जाते हैं तो खाने की क्रिया, तो खाने के जो चीज़ है जैसे कि बर्गर, सैंडविचेस, वो तो कंटिन्यू रहते हैं। जब 18-21 साल के ऊपर होते हैं तो वाइन लेना चालू करते हैं, अल्कोहल लेना चालू करते हैं, और वो भी एसिडिक है। और यंग लड़की या औरत लोगों का एक और हैबिट होता है, वो लाइम जूस सुबह रोज़ हनी के साथ लेना, जिससे भी आपको इरोजन कैविटी हो सकती है। जब और बड़े हो जाते हैं, जैसे हम बुजुर्ग बोलते हैं, दांत घिस जाते हैं। दांत ऐसे घिस जाते हैं कि आपके जो खाने की चीज़ होते हैं वो गाल और दांत के बीच में रहते हैं, और वहाँ कैविटी होना चाहते हैं, उसके हम जीडियाट्रिक कैरीज बोलते हैं। तो ये होगी कैविटीज़ की प्रॉब्लम। सेकेंड है मसूड़ों की प्रॉब्लम। मसूड़ों की प्रॉब्लम का कारण एक ही है, ब्रश बराबर नहीं करना, फ्लॉसिंग नहीं करना, माउथ वॉश नहीं यूज़ करना, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुंह का सर्विसिंग नहीं करना। आप ब्रश बराबर करते होंगे आपके हिसाब से, लेकिन सब जगह में आपका ब्रश नहीं जाता है, और जिस जगह में आपका ब्रश नहीं जाता है वह प्लाग और टार्टर होता है, वो डेंटिस्ट ही निकाल सकता है। और डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो गम प्रॉब्लम है, पहले कैसा पता चलता है कि आपके गम्स, मसूड़े थोड़े लाल हो जाते हैं, जब आप ब्रश करते हैं तो आपको खून आता है, मसूड़े से खून आता है। आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो टार्टर जम जाता है, मसूड़े और फूल जाते हैं। जब आप कुछ खाते हैं, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे एप्पल खाने से खून दिखाई देता है, वैसा ही होता है। या जब आप मसूड़ों को सक करते, आवाज़ करते, तो खून आ जाता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप सफाई नहीं करेंगे उसके बाद भी तो मुंह को बास आता है, और आपको देखना है तो आप करके बास ले सकते हैं, बिकॉज मुंह का बास परफ्यूम जैसा होता है। कि मैं परफ्यूम, मुझे स्मेल नहीं आता है, क्योंकि आपके नोज, नाक सैचुरेट होता है स्मेल से, दूसरों को स्मेल आता है। एंड लास्ट प्रॉब्लम इन ओरल हेल्थ इज ओरल कैंसर। आपको ओरल कैंसर होने से पहले पता चलता है, उसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। आपकी पूरी बॉडी में कौन सा भी, अभी हार्ट बोलो, लंग बोलो, सबका कैंसर होने के बाद पता चलता है, लेकिन ओरल कैविटी में कैंसर होने से हमें पता चलता है कि ये प्री कैंसरस कंडीशन है, क्योंकि ओरल कैंसर आपकी वजह से होता है, आपके हैबिट की वजह से होता है। पहली हैबिट है तंबाकू और लाइम लेके एक जगह पे रखना। वो आप 10 मिनट रखते हैं, फिर 1 घंटा होता है, फिर 2 घंटे होते हैं, फिर वाइट पैच होता है, वाइट पैच का कैंसर हो सकता है। दूसरा आपकी हैबिट है पान मसाला खाना। वो तो बच्चों लोग के 14 साल से चालू हो जाती है। पान मसाला से आपके गाल और ओठ और जो ज़बान जो सॉफ्ट है वो कड़क हो जाती है, क्योंकि पान मसाले से आपका सुपरफिशियल लेयर, जो हम बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं उसे, फाइब्रोसिस हो जाते हैं कि ये गाल सब कड़क हो जाते हैं, बात करने में स्लर करते हैं, जबान हिलती नहीं है, मुंह खुलता नहीं है।
जब मुंह खुलता नहीं, जबान हिलती नहीं है, तो एक सेंसेशन चला जाता है कि आपको पता नहीं चलता है, और वो सेंसेशन चला जाने के बाद अल्सर होता है, और अल्सर का रूपांतर कैंसर में हो सकता है। तो ये हैबिट की वजह से ओरल कैंसर होता है। तो 3 चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए मुझे ओरल हाइजीन के लिए। एक प्रॉब्लम है कैविटी, सेकेंड प्रॉब्लम है गम्स, एंड थर्ड प्रॉब्लम है ओरल कैंसर। और ये सब आप प्रिवेंट कर सकते हैं इफ़ यू मेंटेन इट वेल, विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली।